हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं RSMSSB LDC की जो बड़ी भर्ती राजस्थान में आ रही है, जिसका कि पेपर दिसंबर में शेड्यूल्ड है RSSB के कैलेंडर के अनुसार। इस भर्ती की योग्यता क्या है? योग्यता को लेकर बच्चे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत बड़ा कि 12th लेवल पर होगी या ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। तो आज थोड़ा आसपास क्या कंडीशंस है और क्या सिचुएशंस है, उनके बेस पर मैं आपको जो है चीजें कुछ बताना चाहता हूं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है लास्ट की वैकेंसी के हिसाब से कुछ पॉइंट्स आपको जो है देता हूं। 2011, 13 और 18 में ये भर्तियां आई है। पहले आपका जो योग्यता है वो रही 12th योग्यता रही, प्लस RSCIT 3 महीने का एक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन का डिप्लोमा है। इसके अलावा आपने अगर कंप्यूटर से बीटेक भी किया है तो लास्ट बार बीटेक वालों को भी अलाउ किया गया था। कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है 2013 में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिनके कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा है, उनको भी क्या कर दिया गया था, अलाउ कर दिया गया है। तो इसका मतलब आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई साल भर का डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, BCA MCA आपने किया हुआ है, मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ भाई कंप्यूटर का RSCIT लेवल का या उससे ज्यादा लेवल का आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि भैया ये तो हो ही गया, ये आपके क्या था, लास्ट बार था। अब काफी समय से ये मांग जो है उठा रहे हैं लोग कि भैया ग्रेजुएशन योग्यता की जाए। क्यों? रीजन क्या है? क्यों कोई चाहेगा कि इसकी योग्यता ग्रेजुएशन पे करवाई जाए? रीजन है क्योंकि अगर देखिए, जब आप बात करते हैं 2400 ग्रेड पे की ये भर्ती है, 2400 ग्रेड पे। अब 2400 जो ग्रेड पे है, इसमें पेमेंट में 3 स्लैब आती है, L5, L6 और L7। L5 पर आपका रिक्रूटमेंट होता है LDC का, और L6 L7 में किसी पर जो है ग्राम सेवक और पटवार, इनका क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। मे बी L6 हो सकता है, L7 हो सकता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है बेसिक का। यहां बेसिक कम होता है आप जब फिक्स होगे, आप जब 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद जब आप फिक्स होगे तो जो आपका बेसिक पेमेंट मे बी यहां पर 20,800 होगा, मे बी। ठीक है, अभी DA वगैरह जो है बढ़ गए हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ ये ज्यादा रहे, लेकिन हम जब फिक्स हुए थे L5 में तो 20,800 पर हम फिक्स हुए थे। ठीक है, यहां थोड़ा ज्यादा और यहां थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो LDC है वो 2400 ग्रेड पे की सबसे लोअर स्लैब में आता है। पटवार और ग्राम सेवक का एक स्लैब ज्यादा रहता है, हो सकता है वो L6 या L7 में कुछ हो, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो भी आप जब नोटिफिकेशन वगैरह में देखेंगे तो आपको उस बात का भी आइडिया लग जाएगा कौन L6 में कौन L7 में है। लेकिन L5 से ज्यादा है, मैं डैम श्योर हूं इस बात पर। ठीक है, तो अगर आप योग्यता दोस्तों बढ़ाते हैं तो योग्यता बढ़ाने के साथ साथ आपको फिर ग्रेड पे की स्लैब में भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए डिमांड उठाई जा रही है, ताकि जैसे ही योग्यता बढ़े तो फिर अगला दावा यह कर दिया जाए कि जब ग्राम सेवक पटवार के बराबर ही ग्रेजुएशन योग्यता LDC की कर रहे हैं तो भैया फिर सैलरी में जो आप स्लैब दे रहे हो उस स्लैब को भी पटवार ग्राम सेवक के बराबर ही करो। इसलिए बार बार ये प्रेशर बनाया जाता है कि LDC की न्यूनतम योग्यता जो है वो आपके क्या रखी जाए, ग्रेजुएशन। पिछली बार की भर्ती में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक रिजल्ट 0 है, 0 है। क्यों? क्योंकि अगर आप योग्यता बदलते हैं तो आपको सर्विस रूल्स में संशोधन करना पड़ता है, बाकायदा एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप योग्यता चेंज कर पाते हो। क्योंकि योग्यता चेंज करने से बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो चेंज होनी होती हैं, और एक बड़े कैडर का, एक बड़ी भर्ती का आप जो है सडन से इतना बड़ा जो चेंज है वो इजीली लागू नहीं कर सकते। तो बच्चों, हमारी जो बात चल रही है ये कि अभी तक 12th है और 99% मैं कह सकता हूं कि ये 12th ही रहने वाला है। अब 1% में किसी बच्चे का बैड लक बैठा हुआ हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी 99% जो है इस बात पर अभी कोई गौर ही नहीं है कि LDC की योग्यता ग्रेजुएशन करी जाए। ठीक है, तो अभी जो 12th लेवल पर है ये होने वाली है वैकेंसी, साथ में आपको RSCIT उसका इक्विवेलेंट कोई कोर्स करना रहेगा। एज की मैं आपको बात बता देता हूं। देखिए, एज जो आपका है
एज की जब आप बात करेंगे तो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपके 40। ठीक है, पिछली बार की भर्ती में ये जो मांगा गया था एज का क्राइटेरिया, ये मांगा गया था नेक्स्ट न्यू ईयर पर। मतलब जैसे 2018 में भर्ती थी तो 2019 की 1 जनवरी को आपकी ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे 2022 है तो 1 जनवरी 2023 को आपके एज की कैलकुलेशन इस तरह की होनी चाहिए। दूसरी बात, पिछली जो वैकेंसी थी 2018 में आई थी, उससे पहले वैकेंसी 2013 में थी, तो उसमें नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया कि पिछले 3 साल से कनिष्ठ लिपिक ग्रेड 2 की कोई भर्ती ना आने के कारण जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें 3 ईयर की छूट सभी कैंडिडेट्स को दी गई है। यानी कि पिछली 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई होने के कारण 3 साल की एक्स्ट्रा जो छूट है उन बच्चों को दे दी है जो जनरली ओवर एज हो गए हैं इस वजह से। तो इस बार भी 2018 से 22 तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार के नोटिफिकेशन में भी आपको ये लाइन देखने को मिल जाए। समझे मेरी बात? ठीक है, पिछली बार की वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो ये कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को, जनरल फीमेल को और छूट किस किस को है एज के अंदर। छूट की बात करी जाए, जनरल फीमेल को 5 ईयर की अपर एज लिमिट के अंदर क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। इसके बाद बात करें जो आपके SC ST EWS OBC के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट। OBC ST SC EWS मेल इनको 5 ईयर और फीमेल को 10 ईयर का यहां पर क्या है, छूट है। और अगर बात करें भूतपूर्व कैदी के केस में और बाकी केसेस में तो फिर कोई लिमिट वहां पर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई है। हम बात कर रहे हैं LDC की जो योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एज रेंज है उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये जो L5 L6 L7 का गैप है ये जो है आप समझ के चलें कि 2400 ग्रेड पे की 3 स्लैब्स हैं। अभी L5 पर LDC है, 12th इसकी योग्यता है। ग्रेजुएशन पर जिनकी योग्यता है L6 L7, इनमें से किसी में ही पटवारी और आपका ग्राम सेवक को रखा जाता है। उनकी ज्वाइनिंग जो है L6 L7 में से किसी एक पर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेजुएशन योग्यता आपने करी तो भाई साहब आप इससे डिमांड उठेगी फिर कि LDC को भी पटवार के ग्राम सेवक के बराबर जो अलाउंसेज है, जो बेसिक पे है वो दिया जाए। ठीक है, इस वजह से ये एक संवेदनशील मुद्दा है। तो अभी तक 12th लेवल पर फाइल क्लियर है, मामला कहीं होकर भी अभी इस तरह के मोड पर नहीं जा रहा है कि इसको ग्रेजुएशन किया जाए। ठीक है, तो अभी तक 12th वाले बच्चों के फेवर में है मामला। आप तैयारी करें, बिंदास पढ़ें और आगे जो है आपसे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि LDC के लिए साइंस का, क्योंकि साइंस के 50 प्रश्न है आपके, तो साइंस का जो कोर्स है वो परीक्षा एप्लीकेशन पर हम ला चुके हैं और कंप्लीट कोर्स पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो साइंस का जो कोर्स है दोस्तों उसकी फीस हमने 999 रखी है, जिस पर BK पाठक 50 कोड के साथ आपको 50% का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। इंक्वायरी नंबर जो है 8956607065 ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। जैसे ही आप कंप्लीट कोर्स लेंगे, कल को सारी फैकल्टीज जब आपको इंट्रोड्यूस होंगी और कल आप कंप्लीट कोर्स कभी लेना चाहते हैं तो साइंस की फीस कंप्लीट में से घटाकर आपको जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो विज्ञान के 50 प्रश्नों के समाधान के लिए रिकॉर्डेड वर्जन में कोर्स विद PDFs, प्रिंटेबल PDFs और सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। YouTube पर प्रैक्टिस सेशंस, रेगुलर वीडियोस, तरह तरह के ट्रिक वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। तो LDC पर जो बच्चे चाहते हैं कि इस साल आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए, जी जान से लग जाइए। आज अगर 0 हैं तो दिसंबर तक जाकर आप हीरो बन सकते हैं, क्योंकि समय है आपके पास, एक अच्छी टीम है हमारे पास और एक अच्छा अनुभव सेम वैकेंसी के अंदर एक अच्छी रैंक के साथ, जो मैं भी आपके सामने मौजूद हूं तो मेरा भी अनुभव आपके काम आएगा और मिलजुल कर तैयारी करेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल कर जरूर लाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।